गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 मई 2020। तो अब तक के जितने भी करंट क्वेज हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसकी आप जो पीडीएफ लिंक है उसको यहाँ पे ऊपर दिया गया है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप जुड़ सकते हो, सारे क्वेश्चन से अपडेट रह सकते हो। तो शुरू करते हैं अब तक के करंट क्वेज। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर है जिसने डिजिटल पेमेंट को होम डिलीवरी के लिए अनिवार्य करने का निश्चय किया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी अहमदाबाद। जो गुजरात का शहर है अहमदाबाद, उसने क्या किया कि होम डिलीवरी के दौरान जो भी पेमेंट किया जाएगा ओनली कैसे किया जाएगा? डिजिटल पेमेंट। क्योंकि डायरेक्ट आप करेंसी कर रहे हैं तो करेंसी के थ्रू क्या हो रहा है? इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ गई है। करेंसी पे क्या वो वायरस है कोरोना 19 डिजीज का, उसका क्या हो जाएगा? एक दूसरे से जगह से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। गुजरात कहाँ पे लोकेटेड है? जो राजस्थान के नीचे स्टेट है, जो गुजरात की सीमा है वो किस किस स्टेट से लगती है, ये आपको राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में नीचे। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम है अभी विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? अभी गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और साथ ही साथ गुजरात के बारे में जितने भी आपको करंट न्यूज़ पता हो, जिस भी किसी क्वेश्चन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। खुद का क्या होता रहेगा, उससे रिवाइज होता रहेगा। अब साथ ही साथ थोड़े दिन पहले अहमदाबाद एक चीज़ के लिए और फेमस हुआ था। यहाँ पे क्या बना था? सबसे पहली सैनिटाइजर टनल बनी थी, सैनिटाइजर टनल। तो तब भी चर्चा में आया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नरेंद्र मोदी ने अभी कौन से अभियान के तहत 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए ग्राम स्वरोजगार अभियान, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत अभियान, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऑप्शन डी है कोरोना राहत अभियान। तो अभी जहाँ पीएम मोदी ने 12 मई को एक भाषण दिया था, अपना स्पीच दिया था, उसमें क्या बोला था उन्होंने? आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना लॉन्च की थी। जो किसके लिए किया गया? ये अपनी जो लॉकडाउन के दौरान जो अपनी इकोनॉमी क्या हो गई है, डाउन हो गई है, इकोनॉमी को क्या करने के लिए, बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया। उन्होंने क्या 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषणा की है। इसका क्या मोटो है? सबसे पहले इसका मोटो है जो अपनी लोकल चीज़ें हैं, जो अपनी इंडियन चीज़ें हैं, जो अपने स्वरोजगार के थ्रू, कुटीर उद्योगों के थ्रू जो चीज़ें मिल रही हैं उनको क्या बड़े लेवल पे पहुंचाना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसका मोटो दिया गया था लोकल फॉर वोकल, जो देसी चीज़ें स्वदेशी अपनाएं। इसका मेन मोटो यही है। तो स्वदेशी अपनाएंगे तो सारा बेनिफिट कहाँ होगा? इंडिया को, इंडिया से जुड़े हुए लोगों को, जो इंडियन लेबर हैं, इंडियन जो भी क्लासेस हैं, उन सभी को होगा। तो ये अपनी इकोनॉमी को क्या करेगा? लॉकडाउन के दौरान जो गिर गई थी उसको ऊपर उठने में मदद करेगा। 12 मई को इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, FIDE-Chess.com का ऑनलाइन नेशंस कप कौन से देश ने जीत लिया है? अभी हाल ही में एक ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑफलाइन गेमिंग तो इन्फेक्शन के थ्रू बढ़ते हुए बिल्कुल सारी की सारी स्थगित कर दी गई हैं और आगे के लिए पोस्टपोन। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी है भारत। तो कौन से देश ने जीत लिया है? ये चाइना ने जीत लिया है। चाइना ने किसको? अमेरिका को। ये मैच वैसे तो 2-2 से ड्रॉ हो गया था, लेकिन क्या इसमें एक राउंड रोबिन चरण होता है, राउंड रोबिन चरण, उसके थ्रू किसको विजेता घोषित कर दिया गया? चाइना को। चाइना को इसमें $1,80,000 कि क्या मिला है? इसमें प्राइज मिला है। भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें? भारत का स्थान 5वां रहा है। फर्स्ट चाइना, सेकंड अमेरिका, थर्ड नंबर पे यूरोप और फोर्थ नंबर पे कौन रहा है? रूस। ओके, तो ये चाइना कप अभी इंडिया ने जीत लिया है। अब ये ऑनलाइन गेमिंग कप है। अब यहाँ पे एक नाम और आया है FIDE। FIDE भी अपन देख लेते हैं। FIDE क्या काम करता है? FIDE जो भी इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय पे चेस से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं, शतरंज से संबंधित, उन सभी को आयोजित करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ओके, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924। कहाँ पे की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी लुसाने एक सिटी है। कहाँ पे है? ये लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन भी अपन साथ ही साथ, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आर्कडी डकोरकोविच। आर्कडी डकोरकोविच। तो किसी भी संस्था से रिलेटेड अध्यक्ष अपन को सभी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी कौन सी लॉन्च की? FIR आपके द्वार। अब इसमें क्या, कोविड-19 के दौरान लगभग लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, या फिर FIR लॉन्च करवाने के लिए ओनली क्या होगा, जो हेल्पलाइन नंबर है 100 नंबर जिस पे अपन पुलिस को बुलाते हैं, उस पर आपको क्या होगा, ओनली कॉल करना होगा। वहाँ से जो भी कांस्टेबल आएगा वो आपकी FIR क्या कर लेगा, वहीं उसी लोकेशन से जहाँ पे आप लोकेटेड हैं वहीं से क्या कर लेगा, उसको रजिस्टर कर लेगा। इसके लिए देश के क्या 23 थाने हैं, जो MP के जो 23 पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे इनको इस योजना को लॉन्च किया गया, वहाँ से इसको शुरू किया गया है। और इसके लिए कांस्टेबल वगैरह हैं, उनको ऑनलाइन होगा, सब कुछ होगा, तो उनको क्या किया जाएगा, इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा। साथ ही साथ बात हो रही है MP, तो MP की जितनी भी योजनाएं वो आप सबको रिवाइज करनी है और कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिखना है। अब MP के CM कौन है अभी? शिवराज सिंह। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? BJP से। कौन सी बार CM बने हैं? चौथी बार CM बन गए हैं। ओके। और वहाँ पे गवर्नर कौन है? लालजी दास टंडन। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 की कौन सा देश मेजबानी करने वाला है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी है जापान। तो इसकी अध्यक्षता करने वाला है भारत। जो फीफा अंडर-17 महिला, अब यहाँ पे एक टर्म है फीफा टर्म समझना जरूरी है, तभी अपन गेम के बारे में भी समझ पाएंगे। फीफा क्या करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी गेम होते हैं फुटबॉल से रिलेटेड उनको आयोजित करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ओके। अब इसकी 2000, अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसकी 2020 में होने वाला था, लेकिन इसको कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है? 2021 के लिए, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 से अभी सब कुछ क्या है, इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। तो लोगों को इससे बचाए रखने के लिए, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस गेम को क्या कर दिया गया, अभी पोस्टपोन कर दिया गया। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं फीफा की स्थापना कब हुई थी, ये भी देख लेते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई है आप सबको याद भी रखना है साथ ही साथ, क्योंकि आप हर चीज़ याद रखेंगे आपके लिए माइंड करना बहुत ईजी हो जाएगी। फीफा के बारे में आप खुद बताएंगे कितना आपको इसके बारे में नॉलेज है, क्योंकि ये चर्चा में रहा है अभी। फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? ज्यूरिक कहाँ पे लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में। और साथ ही साथ अपन इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी एंटेनफिनो। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी एंटेनफिनो। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, रेमी डी ग्रेगरियो किस देश के नागरिक हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज स्वीडन। तो रेमी डी ग्रेगरियो हैं फ्रांस के। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक फेमस साइकिलिस्ट थे। अभी इन पे क्या किया गया था? वाडा ने डोपिंग के चक्कर में इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा क्या है? एक इंटरनेशनल संस्था है जो क्या काम करती है? एंटी डोपिंग का काम करती है। ओके। ये एंटी डोपिंग एजेंसी है जो खिलाड़ियों को क्या किसी भी टाइप की प्रतिबंधित दवाई लेने के लिए मना करती है, उनकी टेस्ट करती है। जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनको मना किया जाता है, उन पे अगर कोई खिलाड़ी उसमें पॉजिटिव पाया जाता है दवाई को लेते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस पर 4 साल का बैन का। अब वाडा की स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर को हुई थी 1999 को 10 नवंबर। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? मॉन्ट्रियल कहाँ पे लोकेटेड है? कनाडा। ओके। अब साथ ही साथ अपन देख लेते हैं रेमी डी ग्रेगरियो हैं
ये साइकिलिस्ट है, तो साइकिल की जो विश्व भर में रेसिंग करवाई जाती है, साइकिल की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है वो कौन सी संस्था करवाती है? UCI, जो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। ओके, अब ये जो इंटरनेशनल साइकिलिंग, इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1900 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? आइगल एक जगह है, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में। अब UCI के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड लेपर्टी एंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए अधिकतम दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 180 डेज, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 80 डेज एंड ऑप्शन डी है 150 डेज। तो अभी इसको 2020 का जो नया बजट है उसके अनुसार इसके डेटा में चेंज किए गए हैं। पहले तो क्या होता था, ये 120 दिन के थे, ठीक है, कर देने के जो दिन, अब उसको अब इसको 120 दिन है। पहले कितने दिन होते थे? 182 दिन के आधार पे किया जाता था। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, जो 15 लाख से कम इनकम का है उन्हीं के लिए ये ओनली अप्लाई किया जाएगा। अब ये कब प्रस्तावित किया? 2020 का जो केंद्रीय बजट हुआ है उसके थ्रू। ओके, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का क्या नाम है? ऑप्शन ए भरोसा, ऑप्शन बी आयुष, ऑप्शन सी है संपर्क बैठक, ऑप्शन डी है जीवन शक्ति। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भरोसा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय से अभी लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, तो जो भी इंक्वायरी करनी है उसके लिए ये ऐप शुरू किया गया। अभी ऑनलाइन ऐप शुरू किया। अभी साथ ही साथ में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, तो अभी अपने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। ओके, तो इन्होंने लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया? उड़ीसा। तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा से जितने भी रिलेटेड और भी आपको जानकारी पता है वो भी आप आंसर नीचे दे सकते हैं। ओके, आयुष कवच कहाँ पे किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। और संपर्क बैठक ये हरियाणा का था। जीवन शक्ति ये कहाँ के हैं? MP के हैं। तो आप ऑप्शन अगर कट करेंगे तो आपको राइट आंसर वैसे भी पता चल जाएगा। कृषि मंत्रालय के लक्ष्य के अनुसार 15 मई से पहले कितने मंडियों को ENM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाना है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन सी है 2000। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1000 मंडियों को। अब अभी क्या हुआ था? 11 मई को 2020 को ही 11 मई को ही क्या हुआ था? 117 मंडियों को और इसमें ऐड कर दिया गया था। तो टोटल संख्या कितनी हो गई है अब? 962। और लक्ष्य कितना रखा गया है? 1000 मंडियों का। अब इसमें क्या बोला गया कि नारियल और जो बांस होता है उनको भी क्या किया जाएगा? ऑनलाइन मंडी के थ्रू शामिल किया जाएगा। अभी तक कितनी वस्तुएं शामिल थी? 150 वस्तुएं, जिनमें खाद्य बीज वगैरह थे, तेल वगैरह के बीज थे, सब्जियां वगैरह शामिल थी, फाइबर वगैरह सभी शामिल थे। अब यहाँ पे एक टर्म हो रहा है ENM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि बाजार। ओके, डेटा संग्रहित ये अपन ने देख लिया यहाँ पे कर वाला। ओके, तो यहाँ पे अपन को देखना था डेटा संग्रहित का आंसर तो होगा 180 और कर वाले का आंसर होगा 120 दिन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को रहने की अवधि क्या है? 120 दिन, 90 दिन, 180 दिन और 150 दिन। तो इसकी अवधि कितनी कर दी गई है? 182 दिन से केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार अब कर दी 120 दिन। और 120 दिन में भी इसकी इनकम का लक्ष्य कितना रखा? 15 लाख से कम का। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे वो एक क्वेश्चन अपना मिसप्लेस हो गया था। राज्यों द्वारा मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी गई है? ऑप्शन ए मजदूरी अधिनियम, ऑप्शन बी प्रवासी अधिनियम, ऑप्शन सी रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन डी है कारखाना अधिनियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी कारखाना अधिनियम। जो अपना कारखाना अधिनियम है 1948, उसके तहत अब क्या किया गया? लॉकडाउन के दौरान जो भी फैक्ट्री वगैरह कारखाने अभी खोल दिए गए तो काम के घंटों की क्या दी गई है? यहाँ पे अलग छूट दी गई है। जहाँ पहले 8 घंटे के हिसाब से काम था, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट
की जा सकेंगे। अभी लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों को जैसे खोल दिया है, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, तो इनमें क्या लॉकडाउन के दौरान अभी छूट दी गई है। अब इससे कामगारों को भी राहत मिलेगी और फैक्ट्रियों के मालिकों को जो अभी नई योजनाएं लॉन्च की गई, तो भारत में जितनी भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकेगा। ओके, भारत द्वारा शुरू की गई मिशन सागर पहल में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी इज 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। अब ये कौन कौन से हैं? भारत, और साथ ही साथ अपन देख लेते हैं यहाँ पे मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स एंड कोमोरोस। ये जो कंट्री हैं इन सभी के साथ मिशन सागर पहल। अब ये मिशन सागर पहल क्यों लॉन्च की गई है? ये जो है खाद्य पदार्थ एंड कोविड-19 से निपटने के लिए जो भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जो भी साथ में फैसिलिटी चाहिए और HCQ टेबलेट्स हैं, उन सब की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन देशों में ये योजना लॉन्च की गई है। ये एक आउटरीच कार्यक्रम है, अपन शॉर्ट में समझ सकते हैं। ये जो दूर एरियाज हैं वहाँ पे चीज़ों को क्या है, पहुँचाने का कार्यक्रम है, आउटरीच प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान ने पराबैंगनी सैनिटाइजर धूर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ICMR, ऑप्शन बी एम्स, ऑप्शन सी इसरो एंड ऑप्शन डी DRDO। तो इसका राइट आंसर होगा DRDO, जो भारतीय रक्षा अनुसंधान परिषद है, उसने क्या किया है, जो इसका रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है RCI, ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। इसने क्या किया है कि अभी इनके साथ मिलके एक सैनिटाइजर विकसित, इसकी फुल फॉर्म भी अपन देख लेते हैं साथ ही साथ। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, इसकी फुल फॉर्म है धुर्ज। ये क्या है? ऑटोमेटिक सैनिटाइजर है जो किसका काम करेगा? कागज़ को भी, करेंसी को भी करेगा, और साथ ही साथ मोबाइल, लैपटॉप, जो अपने नोट हैं कागज़ के बने हैं, इन सबको क्या किया जाएगा? अल्ट्रावायलेट के द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। 360 डिग्री पे क्या करता है? एक्सपोज करता है, मतलब सारी साइड से कर देगा। ओके, तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन, और साथ ही साथ अपना जो लास्ट क्वेश्चन था अपना वो देख लेते हैं। CMAAP ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्लीज़ आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और आपको हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब भी करें। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने ऐप लॉन्च किया। और साथ ही साथ थोड़े टाइम पहले भी अपन ने देखा था आंध्र प्रदेश ने और कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की थी। एक कोविड फार्मा ऐप था, वो भी किसने लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश ने किया था। अब ये बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अपने CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अब एक चर्चा में आंध्र प्रदेश इसलिए भी था, अभी एक विशाखापट्टनम में दुर्घटना हुई थी। कौन सी? जो स्टायरिन गैस थी, इसका क्या हो गया था? रिसाव हो गया था एक पॉलीमर प्लांट से, तो इसलिए भी ये चर्चा में था। ओके, तो ये थे अब तक के अपने करंट क्विज। थैंक यू।